हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सेल साइकिल के बारे में। तो सबसे पहले सेल साइकिल होती क्या है। कोई भी जो एक सेल होती है उसके कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं जो उसको पूरे करने होते हैं, जैसे कि उसमें ग्रोथ होनी चाहिए, उसमें मेटाबॉलिज्म होना चाहिए और उसमें रिप्रोडक्शन होना चाहिए। रिप्रोडक्शन इन द सेंस डिविजन। तो कोई भी एक सेल को अगर अपना लीनिएज मेंटेन रखना है तो उसको डिवाइड करना होगा। डिवीजन करना है नहीं करना ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है उस सेल का न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, जिसको हम कहते हैं NC रेशियो। ये क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन में वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस। अगर ये एक सेल है और ये इसका न्यूक्लियस, तो ये इसका वॉल्यूम हो गया V1, ये इसका V2, तो ये हो जाएगा V1 अपॉन V2। सेल का वॉल्यूम V3 है, V3 मतलब V3 इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। इफ अगर सेल का साइज इंक्रीज कर रहा है, कोई भी जो सेल होती है उसमें कंटिन्यूस ग्रोथ होती रहती है, अगर सेल का साइज इंक्रीज कर रहा है बट न्यूक्लियस तो उतना ही रहता है, तो इसका मतलब नाउ V2 इज इंक्रीजिंग बट V1 इज कांस्टेंट। तो इससे क्या होगा कि जो सेल है, सेल का न्यूक्लियस जो है उसका सेल पर कंट्रोल लॉस्ट होने लगेगा। तो उसके कंट्रोल को वापस से रीस्टैब्लिश करने के लिए ये सेल डिवाइड कर जाएगी। तो अगर NC रेशियो नॉर्मल से डिक्रीज हो जाएगा तो सेल में डिवीजन होगा। अब सेल साइकिल की फेजेस क्या क्या होती हैं? सेल साइकिल जो होती है उसकी दो फेजेस होती हैं। नंबर 1 इज इंटरफेस, नंबर 2 इज एम फेज। इंटरफेस में फर्दर 3 फेजेस होती हैं, G1 S G2। एम फेज में भी फेजेस होती हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। कैरियोकाइनेसिस फर्दर डिवाइडेड होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज में। साइटोकाइनेसिस जो होता है उसके भी फर्दर 2 मेथड्स होते हैं। नंबर 1 इज फरो मेथड, नंबर 2 इज प्लेट मेथड। अब हम बात करेंगे इंटरफेस की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।